नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। वर्तमान समय में आंखों की समस्या एक आम बन गई है। मुख्य कारण जिसका सबसे ज़्यादा आधुनिक जीवन में मोबाइल का उपयोग, टीवी का प्रयोग, इनके कारण से आंखों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसी क्रम में इतनी प्रचंड धूप में इस समय लगभग तापमान 45 डिग्री के आसपास घूम रहा है। इन सब को देखते हुए गर्मियों में आंखों से संबंधित कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे धूप की तीव्रता के कारण आंखों में जलन हो सकती है। गर्मियों में आंखों की नमी भी कम हो सकती है, जिससे आंखें सूखी आंखें हो सकती है। गर्मियों में वायु में मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले कणों के कारण आंखों में एलर्जी उत्पन्न होती है। गर्मियों में कंजक्टिवाइटिस का खतरा बढ़ जा सकता है, जो आंखों में के सफ़ेद भाग में पलकों के अंदर की परत में सूजन का कारण बनता है। गर्मियों में आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, खासकर अगर आंखों को ठीक से साफ नहीं किया जाए। आंखों में जलन या दर्द, आंखों में लालिमा या सूजन हो सकते हैं, आंखों में पानी आना या आंखों में सूखापन, आंखों में धुंधलापन या दृष्टि में कमी, आंखों में खुजली या एलर्जी के लक्षण। नियमित आंखों की जांच आंख के एक्सपर्ट डॉक्टर से ही कराएं, ताकि किसी भी समस्या का पता लगाया जा सके और उसका समुचित इलाज किया जा सके। इन उपायों को अपनाकर आप आंखों की समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी आंख की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। आज आपको हमारी अनुपम न्यूज की टीम द्वारा आंखों की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, इन सब के बारे में आंखों के एक्सपर्ट पूर्व सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी से एक खास बातचीत के दौरान। डॉक्टर साहब, आँख जो है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख पार्ट है। और आज के दौर में यदि देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है। तो आंखों की प्रमुख बीमारियां क्या है और उनके बचाव क्या है? आँख की प्रमुख बीमारियों में जो अधिकतर बीमारियों का निदान अगर समय पर पहचान हो जाए तो हो सकता है। इसलिए जागरूकता बहुत आवश्यक है कि हम जागरूक रहें। आँख में किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो विशेषज्ञ डॉक्टर से ही संपर्क करके उसका निदान करें। अनावश्यक उपचार करने से आँख की बीमारियां बढ़ती हैं और नुकसान भी होता है। मौसम के साथ कुछ बीमारियां प्रमुख होती हैं, जिसमें अधिकतर सामान्यतः लोग शिकार हो जाते हैं, जिससे कंजक्टिवाइटिस का मौसम बरसात की शुरुआत में या उस दौरान शुरू होता है, तो उसमें बचाव ही बहुत अहम है। ये आप अपनी आँखों का स्वस्थ रखें, बार बार आँख छुए नहीं, जैसे तकलीफ हो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करके उसका इलाज करें, जिससे उसमें रोग समय पर ठीक हो जाए और कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अक्सर होता है कि हम गलत दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं या अपनी बीमारी को टालकर कुछ दिन बाद इलाज शुरू करते हैं, तो उससे आँख के खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर आँख में किसी भी तरह कंजक्टिवाइटिस में घाव हुआ और आपने सही इलाज नहीं किया तो उससे बीमारी। अच्छा, आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति या बालक मोबाइल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन मोबाइलों से आँख पे क्या असर इसका पड़ता है? मोबाइल का प्रयोग आज समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। विशेष तौर से आपकी आंखें इससे प्रभावित होती हैं। लगातार मोबाइल पर काम करने से आंखों में थकान, आंखों में जलन, सूखापन, बढ़ने की समस्या प्रमुख उत्पन्न होती है। कुछ आवश्यक चीजें होती है जिसको हमको मोबाइल पर करना आवश्यक होता है। अगर उस पर हम काम करते हैं तो उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अनावश्यक अगर मोबाइल का उपयोग होता है सोशल मीडिया के लिए या अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के उपयोग करें, तो इससे ज़्यादा समय तक मोबाइल पर काम करने से आँख में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। विशेष तौर से इसके बचने का यही उपाय है कि आवश्यकता के अनुसार ही मोबाइल पर काम करें।
मोबाइल पर अगर लगातार काम करना है तो बीच में ब्रेक ले लें। और सामान्यतः आँख को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल का उपयोग करें। तकलीफ अगर लगातार बनी है तो विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करके यथावश्यक दवाइयाँ या सुझाव लें। पहली स्क्रीनिंग बचपन में ही चश्मे के लिए हो जानी चाहिए कि किसी बच्चे को चश्मे की आवश्यकता है या नहीं, अन्यथा पता नहीं चल पाती। बिना स्क्रीनिंग के ये नहीं पता चलता कि किस बच्चे की आँख कमी हो जाए। इसीलिए सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलिंग में ही बच्चों की आंखों की जांच की व्यवस्था की गई है। वहाँ से अगर पता चल जाता है कि हाँ किसी बच्चे में दृष्टि दोष है तो आवश्यकता अनुसार उसको चश्मे लग जाने से रोशनी स्थिर हो जाती है और आगे जैसे भी आवश्यकता है तो इसके हिसाब से चश्मे का नंबर बदलते हुए आप आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को पता ही नहीं रहता कि हमारी आंखों में चश्मे की आवश्यकता है। उससे उसको देखने में जो तकलीफ तो होती है, अगर दोनों आँख के पावर में अंतर होता है तो एक आँख में मुलायमी हो जाता है जिसमें रोशनी बाद में कुछ चाह करके भी बेहतर नहीं कर सकती। समय पर उसका स्क्रीनिंग और उसके अनुसार चश्मा लेना आवश्यक है। अन्यथा यदि किसी को आँख में कोई देखने में तकलीफ हो, चाहे दूर की या नज़दीक की, तो समय के अनुसार जांच करके चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। चश्मे के प्रयोग से आंखें आपकी सुरक्षित रहेंगी, आप बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे और किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव, चाहे वो अस्थायी हो या स्थायी हो, नहीं पड़ता है। अच्छा, आपसे संपर्क करने के लिए कैसे, किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं, कब कब आप सेवा दे सकते हैं पेशेंट के लिए? मैं सुबह के समय 9 बजे से 2 बजे तक के मध्य यहाँ रहता हूँ। विशेषतः सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं प्रत्येक सप्ताह में उपलब्ध रहता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति अगर ऐसा आ गया है, रात के अगर बाद 8 बजे 10 बजे और ऐसी अगर परेशानियाँ कुछ आती है तो क्या तत्काल इलाज होनी चाहिए कि 1-2 दिन बाद भी उस पे किया जा सकता है? आवश्यक अगर इमरजेंसी है तो तत्काल आप उसका हो उपचार जाना होना चाहिए। जितनी जल्दी आप उसका उपचार लेंगे उतना ही आपको अच्छे होने की संभावना है, बेहतर है। जैसे किसी आँख में कुछ पड़ गया, किसी ज्वलनशील पदार्थ या एसिड या चूने के पड़ जाने से या कोई और चीज पड़ जाने से अगर तत्काल आप नहीं दिखाएंगे तो जितनी देर उसका प्रभाव रहेगा आपकी आँख को नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो यथासंभव अगर शीघ्रतः आपको पहले तो आँखें साफ पानी से धो लेनी चाहिए और उसके बाद तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखा करके सही उपचार। ग्रीष्म काल में अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको ये आंखों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आंखों का सूखापन होना, आंखों में हवाएं चलती हैं, कुछ बढ़ जाना, इन सब की संभावना रहती है। तो इसलिए जब भी निकले, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो धूप में या बहुत हवा वाले समय में ना निकले। फिर भी अगर निकलने की आवश्यकता है तो चश्मे का प्रयोग करें। फोटोक्रोमिक लेंसेज वाले चश्मे लगाइए जिससे आपके आंखों की धूप से भी सुरक्षा रहेगी और बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स या उसको आंख में कोई गंदगी नहीं जाता है। अंजन लगाने का कोई फायदा नहीं होता, किसी भी, चाहे छोटे बच्चा हो चाहे बड़े हो, किसी को अंजन लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। नुकसान हो सकता है। अगर वो अंजन कई लोगों का शेयर किया हुआ है तो उसमें से अगर किसी की आंख में कोई इन्फेक्शन है तो दूसरे आंख में जाने की संभावना रहती है। तो पहला तो बच्चों को किसी भी तरह से अंजन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े लोग अंजन लगाने का प्रयास करते हैं कि आंखें थोड़ा आउटलाइन अच्छी हो जाती है, देखने में अच्छी लगती है, बाकी उसकी आँख के स्वास्थ्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कोई आवश्यक नहीं है अंजन लगाना। लेकिन अगर लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं, तो अपना अंजन अलग रखें और साफ उंगली से या साफ चीज़ों से ही लगाएं।